संत महात्मा पागल ही होते हैं। संत महात्मा जो होते हैं ना वो पागल ही होते हैं। उनका जीवन रोकने वाले उड़ जाएंगे। पवन के वेग को कोई रोका है? सूर्य के प्रकाश को कोई रोक पाया है? रोकने वाले कहीं नहीं रह पाएंगे। कौन ज्ञान दे रहा है? कोई चढ़ा बढ़ा दे रहा होगा, वरना यहाँ बिहार सरकार के तमाम मंत्री लोग, तमाम नेता, मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी, सब लोग यहाँ आएंगे। मीसा भारती जी भी आने वाली है, सब लोग आएंगे। कहा जाए सबका स्वागत है। समस्त सनातन धर्म के हिंदू लोगों का स्वागत है। जितने भी सनातन धर्म के मानने वाले लोग हैं, चाहे पक्ष में हैं चाहे विपक्ष में हैं, सबको स्वागत है। पार्टी लाइन से ऊपर उठकर सब लोग का भी स्वागत है। ये है जो सनातन से अलग हैं, लेकिन सनातन के प्रति उनकी श्रद्धा जागृत हुई है बाबा को देख करके, और बाबा हमारे यही काम कर रहे हैं, तो भाई उनका स्वागत तो करेंगे ना। प्रसाद, वरदान, आशीर्वाद जिसको लेना हो यहाँ आएगा और उसको वो मिलेगा ना भाई। इसलिए निश्चिंत रहिए, अगर ऐसे लोग भी आते हैं। हनुमान जी के फौज से बड़ा धरती पर कोई फौज है क्या? क्या बात करते हैं आप? बजरंगी के फौज के आगे कोई फौज है? देखिए ना, जहाँ मन रहा है ना मंदिर, बजरंगी गया था ना, वहाँ आम समाज, हिंदू समाज जागृत हुआ था ना। जब महाजिद को भी हम लोग तोड़ सकते हैं तो ये तो छोटा छोटा जिद है। अच्छा, उनका पर्ची भी खुल सकता है? सबका पर्ची खुलेगा और पता नहीं पर्ची में क्या क्या निकल करके आएगा। जरूरत पड़ा तो उनका पाँव भी दबाएंगे, जरूरत पड़ा तो उनके घाव में पट्टी भी लगाएंगे, जरूरत पड़ा तो उनको अपने हाथ से भोजन भी कराएंगे, जरूरत पड़ा तो उनको कंधा दे करके इस यहाँ तक मंच तक लाएंगे और यहाँ से उनके आश्रय गृह तक पहुँचाने का भी काम करेंगे। कार सेवक का काम ही है कार सेवा करना। जिसको जैसी आवश्यकता होगी राम भक्त उनको उस तरीके का सेवा देगा। ईश्वर की कृपा से आराधना। आपके नौजवान साथी, राक्षस कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा, तभी ईश्वर की आराधना होगी। अंधेरा अगर नहीं होगा तो प्रकाश की आवश्यकता कौन महसूस करेगा? इसलिए जो दुराचारी, व्यभिचारी, राक्षस हैं, उनका काम विघ्न बाधा डालना है। ईश्वर का काम है कार्य संपन्न होना और होकर रहे। क्या पर नमस्कार, अभी हम मौजूद है पटना के नौबतपुर में, जहां पे आप देख सकते हैं कि बहुत बड़ा पंडाल बना है। पंडाल बनने का कारण ये है कि छतरपुर जिले के गाढ़ा गांव के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जिनकी उम्र महज अभी 34 वर्ष के आसपास है, और वो इस पंडाल में आकर के हनुमत कथा लोगों को श्रवणपान कराएंगे। तो आइए उसके बारे में विस्तृत जानकारी देने के लिए हमारे साथ पंकज जी मौजूद है और इनसे हम बात करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ है, क्या कुछ यहाँ पे जो भक्त आएंगे उनके लिए क्या नियमावली बनाई गई या कैसे वो आएंगे यहाँ पे। देखिए, आप सबसे पहले हम आपको आने के लिए बता दें हैं, जो लोग एयरपोर्ट से, हवाई जहाज से आ रहे हैं, वो लोग जी मरीन ड्राइव से होके आएंगे, ठीक ना, वहाँ से भी आ सकते हैं बगैर जाम के। यहाँ निकटतम स्टेशन दानापुर है। हाँ। दानापुर से आपको 20 रुपया लगेगा। आप नौबतपुर आइए, वॉकिंग डिस्टेंस से पैदल आइए। जो लोग गांधी मैदान से आ रहे हैं बस से आ सकते हैं। जो लोग मीठापुर बैरिया बस स्टैंड से आ रहे हैं वो लोग भी बस से आ सकते हैं। मात्र 20 रुपया भाड़ा है, 25 रुपया भाड़ा है, और आराम से यहीं जो है से नौबतपुर में उतरेंगे और वहाँ से पैदल ही यहाँ पर आ जाएंगे। पैदल आ जाएंगे। हाँ, कुछ ऐसे भी श्रद्धालु हैं जो फ्लाइट के द्वारा आएंगे और आकर के यहाँ पे जितने दिन कथा चलेगी उतने दिन वो रहना चाहेंगे, तो उनके लिए क्या व्यवस्था है? अगर वो चाहते हैं सामान्य लोगों की तरह, सामान्य श्रद्धालुओं की रहने के लिए, तो आप यहाँ रह सकते हैं। नहीं तो पटना में होटल है ही, वहाँ होटल, पटना में होटल में रुकेंगे। देखिए, धार्मिक स्थल है, राजनीतिक बातें हम नहीं करना चाहते हैं, लेकिन कुछ जो है यहाँ पे नेता है, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, क्योंकि नाम ले लूँगा तो मेरे चैनल के माध्यम से उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ भी सकती है और ज़्यादा, क्योंकि धार्मिक स्थल है। उनके द्वारा कुछ विवादित बयान किए जाते हैं कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो है वो पागल हो चुके हैं, तो क्या उनके बारे में आप कहिएगा? संत महात्मा पागल ही होते हैं। संत महात्मा जो होते हैं ना वो पागल ही होते हैं। उनका जीवन ही जो है ना मानव मात्र के सेवा के लिए न्यौछावर है। वैसे इंसान को आप क्या कह सकते हैं? हर इंसान जो है से अपना सुख दुख समझ रहा है, परिवार में रह रहा है, लेकिन एक इंसान जो है से, स्वामी विवेकानंद क्या थे, राजा राम मोहन राय क्या थे, दयानंद सरस्वती क्या थे? जब स्वामी विवेकानंद विश्व हिंदू धर्म संसद में भाग लेने के लिए 1893 में शिकागो जा सकते हैं, वहाँ हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, तो एक भारत का संत, एक भारत का महात्मा अपने ही देश में हिंदू धर्म और सनातन धर्म का प्रचार क्यों नहीं कर सकता है? सनातन का प्रचार करने वाले व्यक्ति को बिहार में रोकने की साजिश की जा रही है, उस पर क्या कहेंगे आप?
रोकने वाले उड़ जाएंगे। पवन के वेग को कोई रोका है? सूर्य के प्रकाश को कोई रोक पाया है? रोकने वाले कहीं नहीं रह पाएंगे। अच्छा, उसी परिवार के लोग विवाद कर रहे हैं, यानी टिप्पणी भी कर रहे हैं बागेश्वर सरकार पे, और उसी परिवार के लोग अर्जी भी लगाने आएंगे। उसी परिवार के लोग, पता नहीं उनको कौन ज्ञान दे रहा है, कोई चढ़ा बढ़ा दे रहा होगा, वरना यहाँ बिहार सरकार के तमाम मंत्री लोग, तमाम नेता, मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी, सब लोग यहाँ आएंगे। मीसा भारती जी भी आने वाली हैं, सब लोग आएंगे। कहा जा रहा है कि हमारी जो फौज है वो तैयार है बागेश्वर सरकार को रोकने के लिए। उनकी फौज आप BSS है, उनको पता होना चाहिए कि आप जो हैं से आपका अभी 5-10 दिन बनाए हुए संगठन हुआ है, और विश्व की सबसे बड़ी संगठन RSS बाबा के समर्थन में लगा हुआ है, बाबा के इस कार्यक्रम को भव्य बनाने में लगा हुआ है, सफल बनाने में लगा हुआ है। बाबा का भक्त तो समस्त हिंदू हैं, उसमें अगर 2-4 लोग रोकने का ही काम करेंगे तो क्या विरोध होगा? नहीं विरोध होगा। रामभद्राचार्य जी इनके गुरु है, उनसे जब पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि जिनका गुरु पहलवान तो चेला बलवान ही होता है। बिल्कुल 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 बिल्कुल, बाबा चमत्कारिक तो हैं ही, सब लोग जानते हैं। ऊपर से हनुमान जी के भक्त हैं, हनुमान जी के शक्ति का कोई अंदाजा लगा सकता है? हनुमान जी के शक्ति का कोई अंदाजा नहीं लगा सकता है, अनंत शक्ति है। अच्छा, बाय द वे जो विरोध किया है वहीं आना चाहेंगे इस दरबार में, तो क्या उनका स्वागत है? सबका स्वागत है, समस्त सनातन धर्म के हिंदू लोगों का स्वागत है। जितने भी सनातन धर्म के मानने वाले लोग हैं, चाहे पक्ष में हैं चाहे विपक्ष में हैं, सबको स्वागत है। पार्टी लाइन से ऊपर उठकर सब लोग का भी स्वागत है। अरे भैया, जो जी सनातन से नहीं है ना, उनका भी स्वागत है। घर जो उन्हीं का होगा ना, उन्हीं का घर वापसी भी होगा। तो देखिए, इनके द्वारा ये भी कहा गया कि उन लोगों का भी स्वागत है जो सनातन से नहीं है, क्योंकि उनका घर वापसी कराना है। ये बड़ी बातें यहाँ पे भी कही जा रही है। जी 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 बिल्कुल। तो क्या कुछ लोगों की घर वापसी भी होगी क्या? अब घर वापसी के लिए तो हम नहीं कह सकते हैं कि घर वापसी होगी या नहीं होगी, ठीक ना, लेकिन समस्त हिंदू, ये चूंकि यहाँ घर वापसी वाला माहौल नहीं है, अभी हिंदू बहुल क्षेत्र है, यहाँ 99% जनसंख्या आपको जो है से हिंदुओं का है। यह हमको लगता है कि पूरे नौबतपुर में हो सकता है 1000 के भी जनसंख्या में मुसलमान नहीं है, तो हिंदू मुस्लिम का कोई औचित्य नहीं। जिस तरीके से आपने कहा कि उनका जो है वो घर वापसी कुछ लोगों का हो सकता है, तो क्या लाजमी है कि घर वापसी होगा ही? देखिए, आपने कहा या भाई साहब ने बताया कि सनातनियों का स्वागत है, तो सनातन का तो स्वागत ही है। जो सनातन से अलग हैं लेकिन सनातन के प्रति उनकी श्रद्धा जागृत हुई है बाबा को देख करके, और बाबा हमारे यही काम कर रहे हैं, तो भाई उनका स्वागत तो करेंगे ना। प्रसाद, वरदान, आशीर्वाद जिसको लेना है वो यहाँ आएगा और उसको वो मिलेगा ना भाई। इसलिए निश्चिंत रहिए, अगर ऐसे लोग भी आते हैं तो उनकी व्यवस्था है, उनको आशीर्वाद मिलेगा। कहीं डर के मारे तेज प्रताप अपनी फौज को तो तैयार नहीं किया है कि हमारी बाबा के द्वारा पर्ची ना खुल जाए? हनुमान जी के फौज से बड़ा धरती पर कोई फौज है क्या? क्या बात करते हैं आप? बजरंगी के फौज के आगे कोई फौज है? देखिए ना, जहाँ मन रहा है ना मंदिर, बजरंगी गया था ना, वहाँ आम समाज, हिंदू समाज जागृत हुआ था ना। जब महाजिद को भी हम लोग तोड़ सकते हैं तो ये तो छोटा छोटा जिद है। अच्छा, उनका पर्ची भी खुल सकता है? सबका पर्ची खुलेगा, और पता नहीं पर्ची में क्या क्या निकल करके आएगा। बाबा पर बात करिए ना, कहाँ किसके ऊपर? अच्छा, बाबा के द्वारा यहाँ पे तकरीबन कितने लोगों को भविष्य को संवारा जाएगा, कितने लोगों की पर्चियाँ खोली जाएगी? बाबा तय करेंगे, और यहाँ उपस्थित होने वाले श्रद्धालु और किन के ऊपर बाबा की कृपा होगी वो वक्त बताएगा। कितने संख्या में भक्तों के आने का अनुमान की जाए? 3 लाख प्लस। 3 लाख प्लस। तो देखिए, एक दिन में बड़का टेंट में तो इतनी संख्या में लोग आएंगे, तो आप जैसे कार्यकर्ता जो है, जो सनातन के रक्षा करने वाले हैं, क्या किस तरीके से उन लोगों को सेवा करेंगे आप लोग? जरूरत पड़ा तो उनका पाँव भी दबाएंगे, जरूरत पड़ा तो उनके घाव में पट्टी भी लगाएंगे, जरूरत पड़ा तो उनको अपने हाथ से भोजन भी कराएंगे, जरूरत पड़ा तो उनको कंधा दे करके इस यहाँ तक मंच तक लाएंगे और यहाँ से उनके आश्रय गृह तक पहुँचाने का भी काम करेंगे। कार सेवक का काम ही है कार सेवा करना। जिसको जैसी आवश्यकता होगी राम भक्त उनको उस तरीके का सेवा देगा। ईश्वर की कृपा से आराधना। आपके सर पे भगवा कलर की गमछी बांधे हुए क्या संदेश देती है वो? भगवा तो उदय सूर्य से है, भगवा तो प्रखर अग्नि का स्वरूप है जो अपने आप में शुद्ध है और शाश्वत है। तो आप इस भगवा को लेकर के प्रश्न पूछ रहे हैं, निरार्थ है आपका प्रश्न। भगवा को तो पूरा विश्व जान रहा है,
भगवा से अलग कुछ भी नहीं है। इस भगवा को हमने सिरोधार्य किया। कुछ जगहों पे इनकी तस्वीर जो पोस्टर लगाए गए तो उसको भी फाड़ा गया है। मेरे दोस्त नौजवान साथी, राक्षस कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा, तभी ईश्वर की आराधना होगी। अंधेरा अगर नहीं होगा तो प्रकाश की आवश्यकता कौन महसूस करेगा। इसलिए जो दुराचारी व्यभिचारी राक्षस हैं उनका काम विघ्न बाधा डालना है। ईश्वर का काम है कार्य संपन्न होना और होकर रहे। क्या परिचय होगा सर आपका? एक शुद्ध सनातनी का उपासक राजीव ब्रह्मर्षि, हिंदू पुत्र संगठन का। तो देखिए हमारे साथ राजीव ब्रह्मर्षि जी थे, जिन्होंने अभी बताया कि किस तरीके से इस पंडाल में बाबा का दिव्य दरबार लगेगा और कुछ लोगों को कैसे घर वापसी भी की जाएगी। ये तमाम खबरों के साथ आज हम मौजूद हैं नौबतपुर में। फिलहाल सभी खबरों के साथ बने रहिए MB ऑनलाइन बिहार न्यूज़ के साथ। पटना नौबतपुर से अनिश उपमन्यु की रिपोर्ट।